ये है दिल्ली दर्पण। ये देखो जी, खुलेआम स्मैक बिक रही है। इतनी एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है और ये पुलिस वाले बाइक खड़ी करके चले गए हैं और यहाँ कोई नहीं होता जी। कैसे भीड़ लग रही है इसमें, क्योंकि कैसे माल बेच रही है। अभी झगड़ा हुआ है, अभी लोगों ने बोला है और तब भी देखो ये मान नहीं रही है। देखो और ये पुलिस वाले भिजवाते हैं, ये पुलिस वाले हमारे घर के लड़कों को मारने के पीछे पड़े ही सब। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपने कुछ समय पहले एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, परंतु आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी तस्वीर दिखाने के लिए जा रहे हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को देखकर आप कहेंगे ये है उड़ती दिल्ली। उस क्षेत्र के निवासी पिछले 2-3 साल से लगातार अपने स्थानीय थाने में कंप्लेन कर रहे हैं, अपने स्थानीय पुलिस को सूचना दे रहे हैं। उसके बावजूद उस एरिया के अंदर खुले आम नशा बिकता है। पहले लोगों ने बताया कि यहाँ पर दारू बिकती थी, परंतु पुलिस ने जब से कार्रवाई की थोड़ी बहुत, तो उसके बाद दारू बिकनी बंद हुई, तो अब गांजा, स्मैक ये सब बिकते हैं। वहां के लोगों ने अपने स्थानीय डीसीपी को भी इसके बारे में सूचित किया, परंतु डीसीपी ऑफिस के 4 से 5 चक्कर लगाने के बावजूद उनकी कंप्लेन रिसीव नहीं की गई। ये आखिरकार एरिया कहां पर है, कहां की ये पूरी घटना है, ये भी आपको बताएंगे। परंतु उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, एक ये छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस प्रकार कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और एक घर के बाहर मौजूद हैं। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये लोग वहां से स्मैक खरीद रहे हैं, ये लोग वहां से गांजा खरीद रहे हैं और ये सब कुछ खुले आम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मामला है महज थाने के 1 किलोमीटर अंदर के दायरे में है। थाने से महज पुलिस स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा एरिया है और उस एरिया में इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। हमें लोग रोजाना फोन करते हैं कि आप आइए यहाँ पर जरा, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या ये हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आखिरकार वीडियो है कहाँ का। ये क्षेत्र है नंदनगरी। दर्शकों, उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र जो नंदनगरी एक अच्छा नाम है, जिसको इंदिरा गांधी के समय बसाया गया, जिस एरिया का नाम सुनते ही आपके मन में ये भाव आते होंगे कि शायद यहाँ पर आनंद आता होगा, परंतु इस क्षेत्र में आनंद नहीं आता है। इस क्षेत्र में लोगों को नशा मिलता है और लगभग हर दूसरे गली में आपको इस एरिया के अंदर दारू बिकती हुई मिल जाएंगी, ऐसा वहां के लोगों के आरोप हैं। अब ये जिस जगह की तस्वीर है, ये डी ब्लॉक की तस्वीर है, डी ब्लॉक नंदनगरी की। वहां पर एक गली में पिछले काफी वर्षों से एक सीमा नाम की महिला है जिसके घर के अंदर से इस तरह स्मैक बेचने के आरोप है, गांजा बेचने के आरोप है। और ये मामला है 2022, 2023, 2024 और अब 2025 का भी। अभी तक भी वहां पर कोई ठोस कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिरकार वहां के लोगों ने किस प्रकार कंप्लेन की, किस प्रकार की एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, क्या कभी सीमा को गिरफ्तार भी किया गया पुलिस की तरफ से कि नहीं किया गया। ये तमाम चीजें, तमाम सवाल आपके मन में होंगे, परंतु उन सवालों के बढ़ने की ओर से पहले आपको मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूं जिसमें आप स्वयं सुन सकते हैं कि वहां के जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने स्वयं क्लिप रिकॉर्ड करके हमें भेजी है, जिसमें साफ तौर से वो बता रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर खुलेआम नशा बिक रहा है और किस प्रकार पुलिस महज मेहमान बनकर वहां बैठी हुई है। आप ये 2 क्लिप सुनिए पहले। ये देखो जी, खुलेआम स्मैक बिक रही है। इतनी एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है और ये पुलिस वाले बाइक खड़ी करके चले गए हैं और यहाँ कोई नहीं होता जी। ये नंबर है इनका, ये पुलिस वालों की बाइक का नंबर है और ये ऐसी ड्यूटी करते हैं, बाइक खड़ी करके चले जाएंगे बाहर। और देखो कितनी भीड़ लग रही है, देखो कोई कार्रवाई नहीं हो रही नंदनगरी थाने से भी। पूरे दिन ऐसे ही मेला लगा रहता है जी और गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्मैक की है, ब्लेड व्लेड दिखाते हैं। ठीक है, हमारे
हमारे बीट वाले सर, यहाँ भीड़ लग रही है इतनी, देखो कबूतर सारे खड़े हैं और जे सब यहाँ आराम फरमा रहे हैं। जे सर ये सब देख रहे हैं कि इनको ये स्मैक भिजवा रहे हैं आराम से। तो आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर जो है खुलेआम सब चीजें हो रही हैं। लोग खुद बयां कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, खुद लोग वीडियो बनाकर हमें भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हमारे क्षेत्र का क्या हाल है। परंतु ये सब चीजें दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं देती, नॉर्थ ईस्ट डीसीपी को दिखाई नहीं देती है। तमाम लोगों ने, हालांकि नॉर्थ ईस्ट डीसीपी के माध्यम से कई बार कार्रवाई की गई है, परंतु अभी तक जिस जगह पर काफी लोग परेशान हैं उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने कंप्लेन नहीं की, इन्होंने भर भर के कंप्लेन कर रखी है। इन्होंने थाना अध्यक्ष को कंप्लेन कर रखी है, इन्होंने स्थानीय डीसीपी को कंप्लेन लिख रखी है। आप जरा ये कॉपी देखिए जिसमें साफ तौर से लगभग 10 से 15 लोगों ने जो है, गली के लोगों ने कंप्लेन लिखी है। या आप एफआईआर देख सकते हैं इसमें किस प्रकार जो लोगों ने खुद जो कंप्लेन लिखी है उसमें साफ तौर से वो बता रहे हैं कि गांजा स्मैक बिकने के विरोध में ये कंप्लेन है हमारी, इसको दर्ज कीजिए। और इसमें तमाम लोगों के सिग्नेचर भी हैं, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, स्थानीय पुरुष हैं, क्योंकि वो सभी लोग इससे पीड़ित और इससे परेशान हैं। परंतु सुनवाई के नाम पर वहां पर कुछ नहीं होता, कार्रवाई के नाम पर आज तक कोई रेड वहां पर नहीं डाली गई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार की एक कंप्लेन है। अब मैं आपको एक 2022 की एफआईआर कॉपी दिखाता हूं। उसमें जिनने कंप्लेन की, ठीक सीमा के घर के सामने ही उनका घर है। उन्होंने कंप्लेन में साफ तौर से ये कहा कि हमारे घर पर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। जब हमने थाना जो स्मैक जो लोग खरीदने आते हैं उनका जब विरोध किया कि यहाँ पर आप खड़े ना हो, हमने उनको समझाने का प्रयास किया जो स्मैक बेचते हैं कि आप स्मैक यहाँ पर ना बेचें, तो उनके साथ किस प्रकार मारपीट की गई, किस प्रकार उनके घर में घुसकर उनके मोबाइल छीने गए। यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनके पेट पर भी वार किए गए थे। इस तरह की स्थिति हो गई थी। उसके बाद जब उन्होंने, उस फैमिली ने कंप्लेन की, तो आप ये एफआईआर की कॉपी देखिए। परिवार का ये आरोप है कि उसमें साफ तौर से हमने ये भी आरोप लगाया था कि यहाँ पर गांजा स्मैक बिकता है, परंतु दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में उस चीज को काट दिया। एफआईआर में उस चीज को लिखा ही नहीं। एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ मारपीट की घटना और लूटपाट की घटना संबंधी चीजें लिखी, परंतु गांजा बिकने और ये सब चीजें बिकने की शिकायत दिल्ली पुलिस ने नहीं लिखी। तो अब बड़ा सवाल इस एफआईआर के माध्यम से और इस कंप्लेन के माध्यम से ये समझ में आता है कि क्या दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी महज इन लोगों से साठगांठ करते हैं? जो लोग नशे का खुला व्यापार कर रहे हैं वहां से ये लोग साठगांठ करते हैं क्या? आखिरकार इनकी क्या मजबूरी है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती? जब दिल्ली एमसीडी, दिल्ली पुलिस और इसके अलावा तमाम नैर्कोटिक्स विभाग जब ये योजना बना चुका है कि दिल्ली में जितने भी ड्रग्स माफिया हैं, जितने भी गांजा बेचने वाले लोग हैं, इस तरह के अवैध काम जो करते हैं, अगर वहां पर 1 से 2 बार कंप्लेन उनके खिलाफ हो जाती है तो उनके घर को सील कर दिया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इस तरह की जब पॉलिसी दिल्ली पुलिस मिलकर बनाती है तो ग्राउंड पर वो पॉलिसी उतरती हुई दिखाई आखिरकार क्यों नहीं देती है? अब आप एक वीडियो और देखिए। ये वीडियो भी काफी पुराना बताया जा रहा है, परंतु चूंकि परिवार पीड़ित है, परिवार लगातार तमाम अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाया उन्होंने, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कठोर कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं किस प्रकार लड़ाई झगड़े का ये वीडियो है। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें भी गांजा बेचने के कारण ही और स्मैक बेचने के कारण ही लोगों ने विरोध किया था। उसके बाद जो है यहाँ पर किस तरीके से आपस में ही लड़ाई हुई और जो जिस परिवार के ऊपर ये आरोप है कि वो गांजा बेचते हैं, उनकी तरफ से कई सारे 5-6 लोग आ जाते हैं। तमाम स्मैक जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं और इस तरह की तस्वीर लगातार आती रहती है। पहले ये वीडियो देखिए आप। इनकी बना ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं।
आपने देखा किस प्रकार जो है कितनी मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया गया जो वीडियो वहां पर बना रहे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक धड़ा दूसरे धड़े पर लगातार वार करता जा रहा है, लगातार उनको मारने का प्रयास कर रहा है। हालांकि मौके पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, परंतु तब भी उनके अंदर इतना डर नहीं है कि पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करेगी, क्योंकि शायद नीचे टेबल से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सांठगांठ होती होगी जिसके कारण इन लोगों के अंदर इतना डर नहीं है कि पुलिस वहां पर खड़ी है और उसके बावजूद वो लोग उग्र हो रहे हैं और सामने वाले को मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार नंदनगरी के अंदर नंदनगरी पुलिस की जो थाना है उसकी किस प्रकार संलिप्तता है, किस प्रकार वहां के जो बीट ऑफिसर हैं वो खुलेआम इन सब चीजों को करवा रहे हैं। और ये सब कुछ महज और महज नंदनगरी थाने के 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में हो रहा है। उसके बाद आप समझिए कि तमाम नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार की स्थिति होगी, किस प्रकार के वहां पर स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है। लगातार इन क्षेत्रों से कंप्लेन आती रहती है। नंदनगरी हो गया, सुंदर नगरी हो गया, गोकुलपुरी हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में नशे का खुलेआम व्यापार की खबरें आती रहती हैं। परंतु उसके बावजूद पूरे नॉर्थ ईस्ट डीसीपी को शायद ये अंदेशा नहीं है कि कितने बड़े लेवल पर इस एरिया में कार्रवाई करनी चाहिए। उनको शायद इस बात का ज्ञात नहीं है कितने बड़े स्तर पर यह पूरा व्यापार हर एरिया में गली गली तक फैल चुका है, उनके जड़ों तक फैल चुका है। अब दर्शकों, इस पूरी खबर के माध्यम से मेरा आपको यह बताने का मंतव्य था कि नंदनगरी के जिस गली में, जिस डी ब्लॉक में ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है, पूरा जो ये खेल चल रहा है, मैं समझता हूं कि इस खबर के बाद शायद जो नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी हैं आशीष कुमार जी, उन पे वो इस पर संज्ञान लेंगे और उनके कार्यकाल में, जैसा कि तमाम आर्टिकल छपे हैं, उनके कार्यकाल में काफी जो है नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं समझता हूं इस खबर के बाद शायद वो इस पर कोई सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और इस एरिया में पूर्ण रूप से ड्रग आदि बिकवाना जो है बंद करवाएंगे। हमने जब इस कंप्लेन के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश की, उन परिवार से बात करने की कोशिश की, तो परिवार का ये आरोप था कि हम डर डर कर यहाँ पर जीते हैं, हम घुट घुट कर यहाँ पर जीते हैं, हमारे यहाँ पर रोजाना इस तरह की गंदी हरकतें होती हैं। तमाम 15 से 20 से 50 लोग आते हैं ना जाने कहां से और वो भीड़ लगाकर गली में खड़े हो जाते हैं। आप समझिए कि जब इस तरह की स्थिति होगी, उत्पन्न होगी, तो शायद कोई ऐसा परिवार होगा जो इस तरह की स्थिति में रहने को मजबूर हो जाए। क्या उन लोगों को मकान बेचकर ही यहाँ से जाना पड़ेगा, यही इसका सॉल्यूशन है? क्या दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि लोग नशा का व्यापार फलने फूलने दें और वहां से पलायन कर जाएं? इस तरह के सवाल जरूर उठते हैं। अब अंत में मैं आप सभी लोगों से, जो लोग इसको देख रहे हैं, जो इस खबर को देख रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि अगर आपके क्षेत्र में भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो आप हमें वहां की वीडियोस भेजें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमें बताएं कि कहां इस तरह की स्थिति है। क्योंकि जब से 2027 में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने, दिल्ली उपराज्यपाल ने ये खुद एक अपनी पॉलिसी बनाई है, अपना एक उद्देश्य बनाया है कि 2027 तक दिल्ली को ड्रग्स मुक्त कर दिया जाएगा। तो जब पुलिस स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं कर पा रही तो दिल्ली पूर्ण रूप से 2027 तक कैसे ड्रग्स मुक्त होगी? ये बड़ा सवाल है और ये उन लोगों के दुख हैं, उन लोगों के ये वीडियोस हैं जिसमें साफ तौर से लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो है कैसे खुलेआम नंगा नाच किया जा रहा है नशे का। और कोई भी दिल्ली पुलिस एक्शन लेने में इतना डर रही है कि दिल्ली पुलिस वहां पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं ले पाती है। जब हमने वहां के फैमिली से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी 2-4 दिन से जो है पुलिसकर्मी वहां पर आ रहे हैं, पूर्ण रूप से बैठ रहे हैं और उनका यह भी आरोप है कि डीसीपी के आदेश अनुसार 24 घंटे की ड्यूटी पुलिसकर्मियों की लगाई गई है, परंतु 24 घंटे की बजाय वो लोग रात के 12-1 बजे 2 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। और ये नशा का व्यापार इतना मजबूत है कि रात के 2 बजे फिर से स्मैक ये वहां पर आते हैं, स्मैक खरीदते हैं और वहां से चले जाते हैं। यानी कि पूरे एरिया को एक लत में डाल दिया गया है, पूरे एरिया को एक तरीके से कैप्चर कर लिया गया है नशे के व्यापार में। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि किस प्रकार पंजाब से नशा ट्रांसफर होते हुए अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आ चुका है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी उड़ता हुआ दिल्ली बन रहा है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या है राय, आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।